नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास में हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद आलोक शर्मा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारियों, समाज सेवी संस्थाओं और स्कूली बच्चों ने योग का अभ्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मनुष्य को यदि स्वस्थ रहना है तो योग करना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की इस परंपरा को आज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश न सिर्फ इसका अनुसरण कर रहे हैं, साथ ही साथ इस पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यह भी बताया कि मध्य प्रदेश सरकार सनातन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रही है। मुख्यमंत्री निवास के अलावा भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भी योग दिवस पर योगाभ्यास किया गया। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। हमने भी प्रयास किया है कि इस आनंद विभाग के काम को और बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आयुर्वेद की दृष्टि से हमारी सरकार बनने के बाद आयुर्वेद को लेकर के 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय प्रदेश में खोलने का पहली बार ये इतने बड़े स्तर पर पूरे देश का निर्णय रहा है कि 11 मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे द्वारा खोले जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो हमारी अपनी वन संपदा क्षेत्र की विशेषता और खासकर के आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका बड़े पैमाने पर आ रही है। इसी के साथ साथ कोदोपुर की आपकी जानकारी में हमारी सरकार के गठन के तुरंत बाद हमने हमारी पहली कैबिनेट भी जबलपुर में रानी दुर्गावती के माध्यम से रानी अवंतीबाई के नाम से हमने कैबिनेट की थी और इसी कैबिनेट में हमने कोदोपुर के ऊपर भी 1,000 रुपये प्रति क्विंटल का अलग से प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। अर्थात ये जो हमारा अपना एक तरह से ये हमारी पुरानी प्राचीन फसल भी है, लेकिन इसको प्रोत्साहन की शासन की आवश्यकता दृष्टि से इसलिए इसको प्रोत्साहन किया है। परसों ही कैबिनेट में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 14 प्रकार की फसलों को खरीफ की फसलों के लिए प्रोत्साहन राशि एमएसपी बढ़ाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी हमारे लिए खासकर के मक्का, बाजरा, ज्वार इस सबको प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है। खास करके योग के मामले में योग को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। योग के शिक्षकों को हमारे अपने विद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग में अब उनको बाकी प्राध्यापकों को बराबर का दर्जा देने का प्रयास किया। ये हमारी योग के प्रति हमारी मान्यता और हमारे भाव को प्रकट करता है। उम्मीद करता हूं कि ये योग दिवस खास करके पूरी दुनिया योग के माध्यम से निरोग रहते हुए ये जो विश्व योग दिवस आज हम मनाने जा रहे हैं और इसी में श्री अन्न संवर्धन का जो कार्यक्रम किया है, ये दोनों कार्यक्रम के माध्यम से आहार, विचार, व्यवहार और शरीर को निरोग रखने का जो अभियान है, इस यज्ञ की आहुति में हम सबके लिए केवल प्रतिदिन नियमितता और थोड़े समय की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के माध्यम से हमने कोविड के कठिन काल में देखा है कि जिनने योग किया है, जिनने आयुर्वेद के हिसाब से पक्ष पालन किया है, उनके जीवन में कम कष्ट है। जो अपने खाने पीने की, सोने उठने बैठने की दिनचर्या को बिगाड़ते हैं, उनको कष्ट ज्यादा हुआ। तो ये अपने लिए चिकित्सालय जाने के बजाय हम अपने जीवन भर जो योग की कल्पना की गई है कि हम अपने पूरे जीवन का 100 साल भी पूरा करें और 100 साल के बाद जब ये शरीर छोड़ें तो शरीर उसी प्रकार से छोड़े जैसे पका हुआ फल अपने आप वृक्ष से गिरता है। जैसा शरीर परमात्मा ने जन्म के समय हमको दिया है, सभी अंगों के साथ उसी प्रकार का शरीर वापस परमात्मा को समर्पित करते हुए निरोग रहते हुए हमारी पूरी जीवन यात्रा पूरी हो। मेरी अपनी ओर से आप सबको योग दिवस की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विदेश से आया है और इसका प्रमाण भी है कि किसी भी पूजा पद्धति में हमारे यहाँ जब रोली, कंकुम अगर अपने पूजा का हिस्सा बनता है, लेकिन उसमें धान अर्थात चावल अपने यहाँ हिस्सा बनता है। जहाँ चावल नहीं होगा वहाँ ज्वार बाजरा से काम चल जाता है, लेकिन गेहूं खाली में नहीं आता। इसका मतलब हमारा प्राचीन अन्न हमारा अपना श्री अन्न है, जिसके आधार पर हमारी प्रत्येक विधि विधान से सिर माथे पर लगाने की परंपरा से लगाकर पूजा विधि भी उसी से संपन्न होती है। इसलिए इस बात को हम सब जानना और खास करके योग के मामले में दो महान हमारे इस देश की संस्कृति में है। एक घैरण्य संहिता के माध्यम से घैरण्य ऋषि, एक पतंजलि के माध्यम से 8 अलग अलग आयाम की इसमें कल्पना की गई है और नियम से लगाकर के ध्यान धारणा समाधि पर हम सब जानते हैं कि ये हमारी संपूर्ण
पद्धति ये अपने आप में इस न केवल इस जीवन को बल्कि हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार जीवन की मोक्ष तक की इस यात्रा में हमको कहीं न कहीं मदद करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि योग के खासकर इस योग के मतलब योग का मतलब ही जुड़ाव है। योग मतलब मन और आत्मा का जुड़ाव आत्मा का चेतना से, सार्वभौमिकता से, जुड़ाव खान पान से, दिनचर्या से, रहन सहन से, आचार विचार से। योग अपने आप में संपूर्ण हमारे लिए दिनचर्या है। मैं उम्मीद करता हूं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले समय से योग आयोग का गठन किया, योग के संबंध में हमने काफी ज्यादा एक आनंद विभाग तक की अपनी मंत्रालय की हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान सिद्धार्थ पारित कराया और पूरा विश्व आज योग का एक तरह से दीवाना है। और योग से निरोग रहने की हमारी प्राचीन पद्धति महर्षि पतंजलि, महर्षि घेरंड ऋषि, अनेकानेक ऋषि परंपराओं ने इसमें अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान की न केवल शुभकामना बधाई, बल्कि एक और चीज जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने जोड़ी है, मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए जिसका नाम श्री अन्न दिया है। तो श्री अन्न संवर्धन अभियान की भी आज मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है। हम सब अपने भोजन में, भोजन की थाली में मोटे अनाज को जरूर शामिल करें। ये हमारा मूल अनाज है जिसके भरोसे से हजारों हजार साल से भारत के अंदर अपनी न केवल क्षुधा शांत करते हैं बल्कि आहारचर्या में शामिल करके इस देश की जड़ों से जुड़ने का प्रयास रहता है। मैं अपनी ओर से इन दोनों अभियान की सराहना करता हूं, बधाई देता हूं। मेरा तो इतना ही कहना है कि निरोग रहना तो योग करना ही चाहिए और जब नित्य साधना करते हो तो ये योग हमको अपने हॉस्पिटल की, बाकी दवाइयों की, दूसरी कष्टों से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाता है। तो मेरा खुद का अनुभव भी है। आज तक मैंने कभी परमात्मा की दया से कोई मेडिसिन नहीं ली है। इसका कारण ही है कि बड़े पैमाने पर ये अपने सबके लिए जीवन की उपयोगी चीजें सबको अपनाना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।